गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में जो डेली मॉर्निंग 9 AM और एकेडमी चैनल पर रहती है। बेटा आज की जो क्लास है वो हमारा प्रीमियर रहेगा। प्रीमियर का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, ठीक है। बट मैंने कोशिश ये की है कि रिकॉर्डेड क्लास भी आपको लाइव क्लास की तरह ही लगे। उसी तरह से मेरा मेरा आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, बट आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। रीजन, मैंने क्वेश्चंस को इस तरह से अरेंज करा है बेटा जी कि आप सभी को लगेगा कि सर हमारे साथ ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और अब वे आप सभी जानते हैं वे है आपकी अपनी अनअकैडमी, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ मैं ये भी बता देता हूँ कि आने वाले एक दो दिन में जो आपकी क्लासेस हैं वो प्रीमियर ही रहेंगी, मतलब प्रीमियर प्रीमियर रहेगा उनका। रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, लाइव क्लास जब भी रहेंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट बहुत जल्द लाइव आएंगी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एक दो दिन हमारी रिकॉर्डेड क्लास ही रहेंगी, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बेटा, जल्दी से वो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस मेरी आपको प्लस या आइकॉनिक पर ही मिलेंगी, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी काफी दिनों से बता रखा है। अब देखिए, प्लस या आइकॉनिक का बेनिफिट क्या रहेगा? आपको बेटा जी डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और इंस्ट्रक्ट कोर्स रहेगा, ठीक है बेटा। इतना सभी की समझ में आ गया होगा कि लाइव क्लास का बेनिफिट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी ने हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ली होगी बेटा जी, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट क्या है? जो मैं इवनिंग में 4 to 5 कॉम्प्रीहेंशन की क्लास लेता हूँ उसका आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मेरे बारे में लगभग सभी जानते हैं, मैं पंकज अग्रवाल आपका रीजनिंग गुरु लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा के पावर पैरामाउंट की। प्रेजेंटली मैं अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर आप सभी का मेरे को बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ठीक है बेटा। आप देखिए, यदि हम बात करते हैं प्लस से आइकॉनिक का बेनिफिट क्या है। यदि आप प्लस से आइकॉनिक से जुड़ते हैं बेटा जी, तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा? आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए, यदि आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या है? उसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे, जैसे कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, ठीक है बेटा। ये सारे इसमें सब्जेक्ट आपके कवर रहेंगे। यदि हम बात करते हैं प्लस की, तो प्लस में आपकी 1 ईयर की फीस है 49,500 और 2 ईयर की फीस है 72,000। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज और 2 ईयर की फीस हो जाएगी 64,800। बट ध्यान रखना है कि अप्लाई करना है PA01। अब देखिए, जो हमारा आइकॉनिक है, आइकॉनिक में एडिशनल फीचर्स क्या है? पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लानर रहेगा, पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। इसमें 1 ईयर की फीस है 64,000, 2 ईयर की फीस है 99,000। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना है PA01। आफ्टर डिस्काउंट 1 ईयर की फीस होगी 57,600 और 2 ईयर की फीस होगी 89,000, ठीक है बेटा। देखिए, लगभग आप सभी स्टूडेंट हमारे साथ अनअकैडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं, जो है अनअकैडमी पंकज अग्रवाल। यदि आप इससे हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको मेरी हर क्लास की PDF मिल जाएगी, क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। बहुत सपोर्ट रहेगा इस चैनल पर। चलिए देखिए, आज हमारा डायरेक्शन का पार्ट 2 रहेगा बेटा, है ना। दिशा परीक्षण का आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। उसमें मैंने कुछ पजल के क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है बेटा। बट मैं हर क्वेश्चन को आपको करने के लिए 1 या 2 मिनट का टाइम दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा नहीं बिल्कुल लगेगा कि सर हमारे साथ नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, डायरेक्शन में जो पजल के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें मेनली आपको क्या रहेगा? जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो डायरेक्शन के पजल फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन की जो क्वेश्चन रहेंगे वो पजल फॉर्म में रहेंगे, मतलब वो आपको पहले इंफॉर्मेशन देगा। देखिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें केवल हम एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, ठीक है। एक व्यक्ति था, ठीक है। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, यही कहीं ऑफिस जा रहा था या अपने घर जा रहा था। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे, जैसे कि 5 मित्र हो सकते हैं, ठीक है। या आपके 7 मित्र हो सकते हैं, या आपके 2 मित्र हो सकते हैं,
ठीक है बेटा। तो जब भी आपकी जो डायरेक्शन के क्वेश्चंस रहेंगे वो किस पर बेस्ड रहेंगे, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पजल पर बेस्ड रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन की पजल है तो आप डर जाए, नहीं बेटा। बिल्कुल आपको नॉर्मल उसी तरह से उनके ग्राफ बनाने हैं जैसा बना रहे थे। बस पजल में ध्यान क्या रखना है कि हमें लिंक इंफॉर्मेशन को लिंक करना है। सपोज करिए उसने आपको 1, 2, 3, 4 पॉइंट दिए। यदि फर्स्ट पॉइंट का सेकंड से लिंक नहीं है, फिर से समझिए, फर्स्ट का सेकंड से लिंक नहीं है तो सेकंड वाले को स्किप करेंगे, फिर आप फर्स्ट को थर्ड के साथ लिंक करेंगे। यदि थर्ड के साथ भी लिंक नहीं है तो फिर आप फर्स्ट को फोर्थ वाले से लिंक करेंगे। मतलब पजल में सिंपल आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि जिस पॉइंट का लिंक होगा हमें उसको लिंक करना है। ठीक है बेटा, पजल बहुत ईजी रहेगी। चलिए देखिए, मैंने आपको ये बेसिक बता दिया था डायरेक्शन का, ठीक है, कि हमारी मेन 4 डायरेक्शंस रहती हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये हमारा क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट रहेगा को डायरेक्शन, ये नॉर्थ वेस्ट रहेगा, ये साउथ ईस्ट रहेगा, ये साउथ वेस्ट रहेगा। ठीक है बेटा, मैंने इतना बता दिया था। मैंने बताया था जब भी आप बात करेंगे राइट साइड की, है ना, तो राइट साइड के लिए आपको मूव करना है क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या होता है, दायां। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब बायां। तो चलिए उसी पर बेस्ड हमारा फर्स्ट पजल आ चुकी है, 2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं। तो जल्दी से आप सभी इसका ग्राफ बनाइए, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करके बताऊंगा जल्दी से। जल्दी से बताइए। 5 मित्र दिनेश, कुणाल, नितिन, अतुल और प्रशांत। नितिन, अतुल और प्रदीप, ठीक है, एक मैदान में खड़े हैं। कुणाल अतुल के 40 मीटर दाएं हैं। दिनेश कुणाल के 60 मीटर साउथ में है। नितिन अतुल के 25 मीटर पश्चिम में है। प्रदीप दिनेश के 90 मीटर उत्तर में है। तो बेटा जल्दी से इसका आप ग्राफ बनाइए, फिर इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों को देखेंगे कि किस तरह से होगा। ठीक है, जल्दी से प्रॉपर टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट का। जो मेरा प्रॉमिस रहता है वो मैं ऑलवेज पूरा करता हूं। मैंने बोला आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर लाइव क्लास नहीं चल रही है, लाइव ही चल रही है बेटा। जल्दी से, 5 मित्र दिनेश, कुणाल, नितिन, अतुल और प्रदीप एक मैदान में खड़े हैं, बनाइए इसको जल्दी से। यदि किसी का कोई भी डाउट है फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में, तो वो मेरे को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर, सॉरी व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम पर वो मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर उसमें सेंड कर सकता है, ताकि उस डाउट को मैं नेक्स्ट रिकॉर्डेड क्लास में क्लियर कर सकूं। ठीक है बेटा। चलिए आप सभी ने लगभग मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसका ग्राफ बना लिया होगा। देखिए अब हमारे पास 5 मित्र हैं। कौन कौन से मित्र हैं, दिनेश, कुणाल, नितिन, अतुल और प्रदीप एक मैदान में खड़े हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लेकिन ये नहीं पता है कि उनका फेस किस डायरेक्शन में होगा।
बट ऐसा जब भी रहता है तो हम ये मानते हैं कि उन सभी का फेस बेटा जी कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। नॉर्थ मतलब कहाँ होगा, उत्तर की ओर होगा। तो देखिए, कुणाल अतुल के 40 मीटर दाएं हैं, कुणाल अतुल के 40 मीटर दाएं हैं, कुणाल अतुल के है। तो दी बेटा अतुल यहां पर है, तो कुणाल यहां होगा, तभी तो उसका राइट पॉसिबल है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, दिनेश कुणाल के 60 मीटर साउथ में है। तो दिनेश कुणाल के साउथ 60 मीटर साउथ में है, तो दिनेश यहाँ के डिस्टेंस हो गया 60 का। अब आगे क्या कह रहा है, नितिन अतुल के 25 मीटर पश्चिम में है। अब देखिए अतुल का वेस्ट इधर होगा, तो इधर कौन आ जाएगा, नितिन आ जाएगा। और दूरी कितनी हो गई, 25। आगे देखिए, प्रदीप दिनेश के 90 मीटर उत्तर में है। अब देखिए दिनेश यहां पर है, तो दिनेश का नॉर्थ ऊपर होगा, तो प्रदीप यहां आ गया, ये हो गया 30 मीटर। ये इसका ग्राफ बना है। आई थिंक आप सभी ने बिल्कुल यही ग्राफ बनाया होगा, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मुझे आप सभी पर विश्वास है कि आप सभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन बेटा जी क्या पूछ रहा है। प्रदीप से नितिन के मध्य कुल कितनी दूरी है। अब देखिए प्रदीप कहां पर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, ताकि आपको इजीली समझ में आए। प्रदीप से नितिन के मध्य, लेकिन एक उसने वर्ड यूज कर दिया, कुल कितनी दूरी है। अब देखिए जब भी इस टाइप का वर्ड ज्यादा आ रहा है, कुल कितनी दूरी है, तो हम क्या करते हैं, दोनों बिंदुओं के मध्य में पड़ने वाली सभी दूरियों को ऐड कर देते हैं। अगर मैं देखता हूं कि प्रदीप टू नितिन का डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 40 और प्लस 30, इनको ऐड कर दो। 25 और 40, 65 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 95 मीटर। तो आंसर बेटा जी क्या आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा। ठीक है, लगभग सभी स्टूडेंट का आंसर भी आया होगा बेटा जी, है ना। हाँ, अगर नहीं आया तो ग्राफ समझ लीजिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ग्राफ कैसे बनाया मैंने। कुणाल अतुल के 40 मीटर दाएं है, कुणाल अतुल के 40 मीटर दाएं है। ठीक है, फिर दिनेश कुणाल के 60 मीटर दक्षिण में है, दिनेश कुणाल के 60 मीटर दक्षिण में है। ठीक है, आगे नितिन अतुल के 25 मीटर पश्चिम में है, नितिन अतुल के 25 मीटर पश्चिम में इधर आ गया। अब वो कह रहा है प्रदीप दिनेश के 90 मीटर उत्तर में है। अब दिनेश का उत्तर ऊपर होगा, तो प्रदीप यहाँ आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, 95 मीटर। चलिए बेटा जी सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दिनेश नितिन से किस दिशा में है। जल्दी से ग्राफ बना लीजिए इसका, और बताइए क्या आंसर होगा, दिनेश नितिन से किस दिशा में है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेन पेपर साथ लेके बैठिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, यदि स्लाइड चेंज हो जाएगी तो। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर के ग्राफ से काम चल जाएगा, तो वो गलत है भैया। सर के ग्राफ से काम नहीं चलेगा, खुद से ग्राफ बनाना होगा। सर एग्जाम में थोड़ी आ जाएंगे ग्राफ बनाने के लिए, है ना। बनाइए जल्दी से। चलिए देखिए, मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं। कुणाल अतुल के 40 मीटर दाएं था, तो कुणाल यहाँ हो गया, अतुल यहाँ हो गया, 40 मीटर हो गया ये। फिर दिनेश यहाँ था हमारा 60 पर, नितिन यहाँ था, और प्रदीप यहाँ था, यही था। अब क्या पूछ रहा है, दिनेश नितिन से किस दिशा में है। दिनेश नितिन से किस दिशा में, तो किस दिशा में है आपका, साउथ ईस्ट में। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर, लगभग सभी की समझ में आ गया होगा भैया, साउथ ईस्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पजल स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 4, देखिए क्या कह रहा है, 7 मित्र ABCDEFG तथा जी एक मैदान में खड़े हैं। जल्दी से बना लीजिए भैया, आपको समय देता हूं मैं 2 मिनट का, घड़ी लगा के जल्दी से, बड़ी पजल है थोड़ी। और ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा जी, सब एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हाँ।
पजल है लिंक, यदि पहले का दूसरे से ना हो तो फिर देखो किसका लिंक बनेगा। जिसने क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ कर लिया, इसका मतलब भैया वो तो डायरेक्शन का महारथी बन गया। देखो डायरेक्शन की ये पजल चल रही है बेटा। हाँ, जिस स्टूडेंट को डायरेक्शन की पजल बनानी आ गई, इसका मतलब उसे डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ रही है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम रोटेशन वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। रोटेशन मतलब क्या होता है कि डिग्रीज वाले, कितने डिग्री का एंगल बना। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ का ग्राफ। थर्ड और फोर्थ का ग्राफ एक ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे इसमें, ठीक है। आई थिंक ग्राफ बन गया होगा। चलिए अब मैं बना देता हूं, इतना समय तो नहीं लगेगा भाई। देखिए ई 2 किलोमीटर बी के पश्चिम में है। ई 2 किलोमीटर किसके पश्चिम में है? बी के। यदि बी यहां पर है, सॉरी ई 2 किलोमीटर बी के पश्चिम में है, तो बी यहां पर है तो ई यहां होगा। तभी ई 2 किलोमीटर बी के पश्चिम में। अब दो है तो हमने क्या करा, वन और वन कर लिया। अब देखिए सेकंड पॉइंट बेटा बोलेंगे जिसमें ई बी डी का कोई लिंक होगा। सी वाले पॉइंट में लिंक नहीं है, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में लिंक नहीं है, फोर्थ वाले में नहीं है, फिफ्थ वाले में नहीं है, लेकिन लास्ट वाला है, तो इसका मतलब फर्स्ट के साथ सीधे लास्ट वाला लिंक कर दो। डी बी व ई के मध्य में है तो डी यहां आ गया। अब क्या कह रहा है, पॉइंट देखो आप, थर्ड वाला डी 2 किलोमीटर जी के दक्षिण में है। डी 2 किलोमीटर किसके दक्षिण में है? जी के। तो इसका मतलब जी कहाँ होगा? ऊपर होगा। जी यहां ले लो, ये हो गया 2 किलोमीटर, एक और एक दो। ठीक है, ये डी मैं यहां लिख दे रहा हूं। आगे उसने बोला, अब देखो आगे क्या कह रहा है, पॉइंट ले लो पांचवा, जी 2 किलोमीटर सी के पूरब में। जी किसके पूरब में? सी के। तो ये तो हो गया एक और एक ही हो गया, तो जी 2 किलोमीटर सी के पूरब में हो गया, एक और एक दो। आगे उसने बोला है फिर सी 1 किलोमीटर ए के पश्चिम में, तो ए यहां आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट रह गया केवल हमारा फोर्थ वाला। एफ 2 किलोमीटर ए के उत्तर में है, तो एफ 2 किलोमीटर ए के उत्तर में, एफ यहां आ गया। ये ग्राफ बनेगा भैया इसका। जिस जिसका ये ग्राफ बना है उसको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने दूसरी पजल, इसका मतलब दूसरा पड़ाव पार कर लिया। ठीक है भैया। हाँ, चलिए अब देख लेते हैं क्या पूछ रहा है वो। ई जी के किस दिशा में है? जरा मार्कर का कलर चेंज कर लें ताकि आपके लिए और ध्यान से आए। ई जी के किस दिशा में है? देखिए भैया, इसे तो मुझे बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ई जी के किस दिशा में होगा भैया? साउथ वेस्ट में होगा, तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। क्लियर। ई जी के किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट में है, मतलब दक्षिण पश्चिम में है। पजल थर्ड सभी की सही बनी होगी, ठीक है। चलिए इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन्होंने ग्राफ मेरे लिए छोड़ दिया था कि सर बनाएंगे तभी आंसर बताएंगे, तो फिर उनको फोर्थ वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए क्या कह रहा है। एफ ई से कितनी दूरी पर है? पढ़िए इसको, क्वेश्चन नंबर 4। एफ ई से कितनी दूरी पर है, इसको बना लीजिए, फिर मैं ग्राफ को रिवर्स करके ही आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा एक साथ डबल ग्राफ बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। जल्दी से, आई थिंक सभी का आंसर आ गया होगा इसमें, है ना। एफ ई से कितनी दूरी पर है? चलिए कुछ स्टूडेंट मेरे भरोसे ही है, तो उनका मैं भरोसा नहीं तोड़ता हूँ। इसका ग्राफ बना देता हूँ एक बार फिर से, जल्दी से डायरेक्ट बना देता हूँ। व डी मध्य में है, ई व बी के, 1 1 किलोमीटर। फिर जी इस तरह से था, फिर आपका यहाँ ए था और आपका यहाँ सी था, ठीक है। फिर सी से ऊपर था आपका एफ, ये एक और एक। अब ये पूछ रहा है एफ ई से कितनी दूरी पर है। एफ कहां पर है? कलर चेंज कर देता हूं एक मिनट जरा। एफ कहां पर है? यहां पर। और ई कहां पर है? यहां पर। तो 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है।
तो फोर्थ वाली पजल का आंसर क्या होगा? 4 मीटर। एक बार देखो, फिर से देख लो, यही तो था। एफ ई से कितनी दूरी पर है, इसको इससे मिला दो, तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 3 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 मीटर आ जाएगा। आई थिंक सभी की समझ में भैया ये दोनों पजल आ गई होंगी, फर्स्ट और सेकंड, है ना? चलिए, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन इंडिविजुअली अलग है, लेकिन हर क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है, ठीक है? तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। आज का 5वां सवाल आप सभी के सामने ये रहा। हाँ, अमित 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, अब दाएं मुड़ता है, 8 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता है, 1 मीटर चलता है। अब 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है। अब ये 20 मीटर पूर्व है ना, इसे यहाँ पश्चिम कर लो। आप अदरवाइज पूर्व पूर्व करोगे ना तो थोड़ा बेटा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसे 20 मीटर पूर्व नहीं है यहाँ, है ना? इसे 20 मीटर पश्चिम कर लो। यहाँ लिख लो वेस्ट। कहा जाता है? 20 मीटर पश्चिम की ओर। मैं एरो करके लिख देता हूं, पश्चिम की ओर। ठीक है, बनाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ जल्दी से। अब वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। जिस बिंदु से चलना शुरू करा था वहां से कितनी दूर व किस दिशा में है? देखते हैं इसका किसका आंसर मेरे साथ टैली करता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से करना है भैया, गलती ना हो जाए किसी से। जल्दी से बनाइए, 5वां क्वेश्चन। ये सब पजल पर बेस्ड है। एक एक क्वेश्चन में व्यक्ति दो दो तीन तीन बार मूव करेगा, आपको पजल ही लगेगी। चलिए मैं इसको बना देता हूं। देखिए, उसने बोला अमित 15 मीटर उत्तर की ओर गया। हमने माना अमित यहाँ पर है, यहाँ से 15 मीटर आया नॉर्थ। उसके बाद वह है, अब वो दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। अब बाएं मुड़ा और 1 मीटर चला। उसके बाद अब वह 20 मीटर पूर्व की ओर गया, तो 20 इधर होगा, तो 8 ये हो गया और ये आ गया। इसका मतलब 12 और 8, इसको ऐसे लिख लो, अभी आगे मदद करेगा आपके लिए, ठीक है? अब ये पूछ रहा है कि ये हमने माना कि ये सी पर है और ए से चलना प्रारंभ करा था। तो पहले तो ये पता कर लो सी ए के किस दिशा में होगा। सी ए के उत्तर पश्चिम में होगा। इसका मतलब या तो ए ऑप्शन हो सकता है हमारा, या बी हो सकता है। लेकिन अब दूरी पता प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, जरा कर चेंज कर लेते हैं पेन का, इजीली समझ में आएगा। देखिए, इसका मतलब इसको इससे मिला दो और आपको ए सी प्राप्त करना है, यही तो हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लिया मैंने एच। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर हो जाएगा रूट में ए एच स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर। अब ए एच कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 15 और 1 है 16, तो 15 और 1 हो गया 16 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा नीचे। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144, कितना हो जाएगा? 400। 400 को हम सभी जानते हैं 20 मीटर आ जाएगा, तो 20 मीटर कहाँ जाएगा? उत्तर पश्चिम। आंसर होगा इसका बी। ठीक है, 20 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर बना। सभी की समझ में आ गया होगा भैया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, परेशान ना हो, मुझे पता है कि रिकॉर्डेड क्लास है, आप मुझसे पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपके मन की स्थिति समझ रहा हूँ। मुझे पता है कि स्टूडेंट को कहाँ पर प्रॉब्लम होगी। इसलिए बेटा मैं एक बार इसका ग्राफ इरेज करके फिर से बना देता हूँ, है ना? फिर समझाता हूँ दोबारा से। उसके लिए आप चिंतित ना हो, मैं बिल्कुल दोबारा से बता देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है। अमित 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, हमने माना ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 15 मीटर उत्तर में आ गया।
अब दाएं मुड़ा क्लॉकवाइज कितना आ गया 8, बाएं मुड़ा कितना चला 1। अब यहां से पश्चिम इधर ही तो होगा, कितना आ गया 20। ये फाइंड आउट करना है आपको। ये हो गई 15 और एक 16। यदि इसे ऊपर मिला दोगे तो हमने क्या माना था इसे, ए सी और एच। तो आपका ए एच कितना हो जाएगा, 15 और एक 16 हो जाएगा, और सी एच हो जाएगा 8। 12 क्योंकि 8 लेस कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, पांचवे का बी आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान से करिएगा भैया, गलत नहीं हो जाए किसी का। गोपाल अपने ऑफिस से निकलकर 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब 10 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। अब पश्चिम में 11 मीटर चलता है। अब 6 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। और अब 9 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। जिस बिंदु से चलना प्रारंभ जिस बिंदु से चलना शुरू करा था, वहां से कितनी दूर व किस दिशा में है। ठीक है भैया, इसको ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। जो क्वेश्चन नंबर, ये जितने भी क्वेश्चन में आपके नोटेड हैं, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं बेटा जी। ठीक है, तो नोटबुक और पेन तो सभी के पास होगा, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी सिंसियर हैं। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए, गोपाल अपने ऑफिस से निकलकर कहाँ और कितनी दूर पहुंच गया। 2 मिनट का समय दूंगा क्वेश्चन के लिए, जो मेरा प्रॉमिस है वही रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा सर प्रीमियर में तो केवल आप पढ़ाते रहते हैं, क्लास का कोई फायदे नहीं है, केवल टाइम वेस्ट होता है हमारा। ऐसा नहीं होगा मेरी क्लास में। रिकॉर्डेड क्लास भी लाइव क्लास ही लगेगी बेटा, बस ये है कि मैं आपसे संवाद नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब हमारी आपसे बातें नहीं हो रही हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि कौन कौन स्टूडेंट मेरी इस रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे होंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बनाइए, फिर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है वो हमसे। चलिए, आई थिंक आप सभी ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा। देखिए, गोपाल अपने ऑफिस से निकलकर 20 मीटर पूर्व क्यों जाता, हमने माना यहाँ गोपाल का ऑफिस है। 20 मीटर कहाँ आ गया, पूर्व में। अब 10 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, तो ये 10 मीटर ही बन गया। अब वह पश्चिम की ओर 11 मीटर गया। ठीक है, 11 मीटर आ गया। अब 6 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर गया, यहां से 6 मीटर ऊपर कर दो। अब उत्तर पश्चिम की ओर गया, अब 9 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। सॉरी, 9 मीटर ही आ गया पश्चिम की तरफ। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये अंत बिंदु हो गया। क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में होगा। देखिए, अगर हम देखते हैं 11 और 9 20, इसका मतलब ये भी क्या होगी, इसके पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो ये तो कहाँ होगा, डिस्टेंस तो हो गया आपका, कितना हो गया डिस्टेंस तो हो गया, इसका मतलब पैरेलल आ गया। ये वाला हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये सिंपल कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 मीटर साउथ, 4 मीटर हो गया। ये आपका इसके जो हो गया पैरेलल में साउथ हो गया। ठीक है, यदि आप इसको देखते हैं तो ये कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया साउथ में। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये साउथ में आ गया। ठीक है, ये कहां पर आ गया, आपका साउथ में आ गया।
लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा बेटा जी, वो डिस्टेंस यदि आप देखते हो ना, तो वो डिस्टेंस आपका 4 मीटर नहीं होगा, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल में नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आंसर क्या आ जाएगा इनमें से कोई नहीं आएगा। यदि आप 4 मीटर साउथ लगाते हो बेटा जी, तो वो आपका गलत है, उसने आपको कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है बेटा, या फिर एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स का खेल हो जाएगा। ये 20 इसके पैरेलल हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। फिर ये आपका 11 हो गया, फिर ये आपका 6 हो गया, फिर ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये इसके समानांतर, हाँ बेटा 4 मीटर साउथ ही रहेगा, ठीक है। ये डी वाला नहीं रहेगा, बी रहेगा, 4 मीटर साउथ ही रहेगा, क्योंकि उसके जस्ट वो नीचे ही तो होगा, ठीक है। आंसर बी वाला ही ठीक है, इसमें 4 मीटर साउथ रहेगा। इनमें से कोई नहीं नहीं होगा, 4 मीटर साउथ ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस 4 रह गया ना, ये 6 तो आ गया था, 4 ऊपर रह गया ये वाला, तो 4 मीटर साउथ रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। राधा 100 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलती है, अब वह बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। एक बार पुनः बाएं मुड़ती है, 60 मीटर चलती है। जिस बिंदु से चलना शुरू करा था वहां से किस दिशा में है? ठीक है बेटा, यदि क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट हो किसी को डिस्टेंस वाला, तो एक बार मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं उसे और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है बेटा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी ने बना लिया होगा जल्दी से, लेकिन फिर भी 1 मिनट का समय मैं देता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट बिल्कुल हमारे साथ बेसिक से में ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बेटा हमें ये ध्यान रखना है। चलिए देखिए, राधा 100 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, अब बाएं बाएं बेटा एंटी क्लॉक इधर होगा, 40 मीटर, फिर से बाएं 60 मीटर, यहां पर आ गई, यहां से चलना प्रारंभ करा था उसने, ठीक है। जिस बिंदु से चलना शुरू करा था वहां से किस दिशा में है, देखो यदि यहाँ पर प्लस का मार्क बनाओगे तो बेटा जी उसकी दिशा क्या हो जाएगी, बताओ। यहां से चलना प्रारंभ करा था, ये हो गया प्रारंभ, स्टार्ट, और ये हो गया एंड। तो कहाँ हो गई, साउथ ईस्ट में होगी ना, तो आंसर क्या रहेगा, डी साउथ ईस्ट रहेगा। आई थिंक सभी की समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे बेटा जी जो मैं करा रहा हूँ। यदि फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है, तो वो मेरे को टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकता है आज की क्लास का, ठीक है। मैं कोशिश ये करूंगा कि जब आपका ये रिकॉर्डेड क्लास कंप्लीट हो जाएगा 9 to 10, तो मैं 10:30 या 11 AM के आसपास उसके डाउट को क्लियर कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। रोहित के घर का दरवाजा पूर्व की तरफ है, घर के पीछे से वह सीधा 100 गज चलता है, फिर दाईं तरफ मुड़ता है और 100 गज चलता है, उसके बाद वह बाईं तरफ मुड़ता है और 50 गज चलकर रुक जाता है। रोहित जिस स्थान से चला था उससे कौन सी दिशा में है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। रोहित के घर का दरवाजा पूर्व की तरफ है, लेकिन वो घर के पीछे से गया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बनाइए क्वेश्चन नंबर 8। हर क्वेश्चन में 2 मिनट का समय मिलेगा मेरे द्वारा, मैं ऐसा अध्यापक नहीं हूं कि कहकर झूठ बोलूं, ठीक है। चलिए, लाइव क्लास में मेरे को भी काफी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है, बट बेटा कोई नहीं, टेक्निकल इशू है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, जो भी है हम और आपको आपस में ही मैनेज करना है, ठीक है बेटा।
तो एक दो दिन की आई थिंक ये प्रॉब्लम रहेगी। मे बी नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस लाइव हो जाएंगी, हो सकता है इसी वीक हो जाए, बट आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, मैं और बात करता हूँ टेक्निकल टीम से। हो सकता है कि जल्दी या सून पॉसिबल, हो सकता है कि कल से ही आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है बेटा। हाँ, कोशिश मेरी यही है कि आपको लाइव क्लास का ही फील करा पाऊं। जल्दी से बना लिया होगा सभी ने आंसर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के नाम मेरे को मेमोराइज्ड है, बट मैं नाम इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि स्टूडेंट काफी सारे हैं। उनको लगेगा अरे सर को हमारा नाम याद नहीं है, केवल स्पेशल। मेरे लिए हर स्टूडेंट स्पेशल है। सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे साथ जो भी जुड़ते हैं। आई थिंक डेली आप व्यूज देखोगे तो आई थिंक बेटा जो आपने शेयर करना स्टार्ट करा है, उससे डेली जो पर वीडियो के व्यूज आते हैं वो 1K जाते हैं डेली। बेटा इसी तरह से आप शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़िए। मैं तो चाहता हूं कि हमारी लाइव क्लास में 1K स्टूडेंट जुड़े। ठीक है, उस सभी का आपको क्रेडिट जाता है जो सभी मेहनत करते हैं, क्लास कंप्लीट होने के बाद में वीडियो को शेयर करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 को बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। देखिए, रोहित के घर का दरवाजा पूर्व की तरफ है। यदि हम बनाते हैं तो इसका मतलब उसके घर का दरवाजा इधर पूरब की तरफ होगा, ये ईस्ट हो गया। अब क्या कह रहा है वो, घर के पीछे से वह, इसका मतलब ये दरवाजा तो पीछे से इधर आ गया, वो पीछे से सीधे 100 गज आ गया। फिर वह दाई और मुड़ा, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज तो ऊपर मुड़ेगा। फिर सीधा पहले कितना चला 100, फिर दाई मुड़ा, पीछे से वह सीधा 100 गज चलता है, 100 आ गया। फिर दाई तरफ मुड़ता है, 100 गज चलता है, इसका मतलब फिर से 100 चल गया। उसके बाद वह बाई और मुड़ा, इसका मतलब इधर, और कितना चला, 50 गज चलकर रुक जाता है। रोहित जिस स्थान से चलना प्रारंभ करा था, अब उसके कौन सी दिशा में है। तो बेटा ये वाली बात तो सभी को पता होगी। यदि रोहित ने यहां से चलना प्रारंभ करा और वो यहां पर है, इसका मतलब किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। रोहित ने यहीं से तो चलना प्रारंभ करा था। पहले वो क्या आया, वह सीधे 100 गज चला। ठीक है, 100 गज चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो ऊपर आ गए। ठीक है, इसके बाद बाई तरफ मुड़ा, 50 गज चला तो इधर आ गया, इसका मतलब वो कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में है। आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। बेटा यदि हो सकता है कि आपको कुछ डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को सेंड कर दीजिएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि उसको मैं सॉल्व करा सकूं जल्दी से जल्द। ठीक है, क्लास में। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हाँ भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया है। राजेश साइकिल से, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आप सभी को 3 मिनट का समय देता हूं। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, इसीलिए इसीलिए आपको अतिरिक्त समय मिला है। और ऑप्शन इसके मैंने बहुत सोच समझ कर बनाए हैं। ठीक है, मैंने कुछ ऑप्शन इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया था, मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले आप इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। राजेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है, फिर पूर्व की ओर 20 मीटर की दूरी तक जाता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। वहां से उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तय करता है, फिर पश्चिम की ओर 4 मीटर की दूरी तय करता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर की दूरी तय करता है, और अंत में रुक जाता है। बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बना लिया, इसका मतलब उसे डायरेक्शन कंप्लीट तरीके से समझ में आ गई। जो अभी तक पढ़ाई है मैंने, अभी तक जो पढ़ाई है उसकी बात कर रहा हूँ, आगे की नहीं कर रहा हूँ। जल्दी से बनाएं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, राजेश को साइकिल से घुमाइए। लेकिन ध्यान रखना राजेश गलत जगह ना पहुंच जाए, बहुत नाराज होगा कि वो बहुत साइकिल चलाई है उसने। ठीक है,
आई थिंक ग्राफ बन गया होगा सभी स्टूडेंट्स का। कहा तो मैंने 3 मिनट की था, लेकिन 3 मिनट हो गए आपके पूरे, लगभग 2 से ढाई मिनट। चलिए देखिए, राजेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। हमने माना राजेश यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, यहाँ से 8 मीटर में कितना आ गया, साउथ वेस्ट। फिर मुड़कर 20 मीटर, 20 मीटर पूर्व में गया। वहां से उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर गया। फिर 6 मीटर पूर्व पश्चिम की ओर गया। फिर उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर गया, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर 4 मीटर गया वेस्ट में। और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर गया। ये दो, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा वेट करिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और ये एंड पॉइंट है बी। वो आपसे ए बी पूछ रहा है। अब देखिए, यदि ये पूरी 20 है, नीचे वाला पॉइंट देखिए, तो ये भी पूरी 20 होगी, बिकॉज समानांतर चतुर्भुज बन गया। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 20 है तो ये भी 8 है। ए बी फाइंड आउट करना, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं। ए बी बराबर 20 माइनस ये 6 और ये 4, ये भी 4 होगा। देखो, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। 6 + 4, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर। कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा होगा डी। उसका रीजन पता है क्या है, डी क्यों आ रहा है? आप भैया क्या करते हो, 4 मीटर भी आपका यही है, 5 मीटर की भी इतनी बड़ी लाइन है, और 2 मीटर की भी इतनी बड़ी लाइन है। आप क्या करते हो, यूनिट को इक्वल नहीं करते हो। मतलब आपका 4 5 2 सब लगभग सब बराबर होता है, बट नहीं, एग्जाम में हमारे पास स्केल तो होगा नहीं। पर हमें इतना ध्यान तो रखना है कि 6 मीटर 6 मीटर लगे, और 20 मीटर 20 मीटर लगे, ठीक है। इसलिए मैंने ऑप्शन डी एडिट करा था। एग्जाम में जो आया था उसमें 0 मीटर नहीं आया था, वो कुछ और था, लेकिन मैंने इसका 0 मीटर एडिट कर दिया है, ठीक है बेटा। तो कुछ स्टूडेंट का डी आंसर आया होगा, इसका मतलब उन्होंने 6 और 4 को 20 के बराबर बना दिया, ठीक है बेटा, तो उसका ध्यान रखना है। आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से करिएगा भैया, गलत ना हो जाए। आकाश बिंदु ए से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है। तब वह 2 बार लगातार बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। ये वाली जो लाइन है ना, तब वह 2 बार लगातार बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। पहले आप ग्राफ बनाइए, फिर मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, हाँ भैया, ध्यान से करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। यदि किसी को डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा हर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन उसको मैं सेंड कर दूंगा कि किस एग्जाम में आया हुआ है। देखो, मेरा मोटो यही रहता है, पर्पस ये रहता है कि मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसी पैटर्न पर। थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का बेटा बेनिफिट क्या रहता है, उसका बेनिफिट ये है कि आपको एग्जाम पैटर्न पता चलता है कि किस एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा, क्लास कंप्लीट होने के बाद में इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुप्स में, ठीक है। आप सभी के शेयर करने का ही रिजल्ट है कि हमारी पर वीडियो पर 1K से अबव के लाइव वीडियो मतलब व्यूज आ रहे हैं, ठीक है बेटा। आप सभी का भी सहयोग इसी तरह से रहना चाहिए हर क्लास में। ऐसा नहीं है मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं मेरी क्लास की बात करूं। आप जिस भी टीचर की क्लास पढ़ते हैं, यदि आपको उनका वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर करें, ठीक है। देखो, सारे एजुकेटर अन अकेडमी के काफी अच्छे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अन एजुकेटर आपको आपके पास जो कंटेंट पहुंचा रहा है वो मेहनत नहीं कर रहा है, वो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अब आपसे क्या कहना चाह रहा है। किस किसने इसको सही पकड़ा, किस किसने गलत पकड़ा, देखते हैं क्या रहा है इसमें। आकाश बिंदु से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है। हमने माना बिंदु ये यहां से 18। फिर वह लगातार बाएं बढ़ा 2 बार, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक 5।
और फिर से बेटा जी 5 लेंगे। जिसने ये पॉइंट समझ लिया होगा उसका ये आंसर सही होगा। फिर वह एक बार बाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ए से बिंदु बी की दूरी कितनी होगी? 18 में से 5 लेस कर दो, कितना बचेगा? 13 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। ए से चलना प्रारंभ करा था ना, बी पर आ गया, इसका मतलब 18 में से 5 लेस कर दो, आंसर आ जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया बेटा जी? जिसने 2.5 मीटर बनाया होगा ना उसका गलत होगा। वह 2 बार लगातार बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, इसका मतलब पहला बायां 5, फिर दूसरा बायां, फिर से 5, फिर क्या करा, फिर वह बाएं मुड़कर 5 चलता है, इसका मतलब यहां आ गया। तो ए से बी की दूरी कितनी होगी? 18 माइनस 5 कर दो, 13 मीटर बचा। 13 मीटर है नहीं तो ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। जिसने 2.5 लगाया होगा आंसर उसका भी डी आया होगा, लेकिन वो तुक्के से आ गया, बोल सकते हैं गैस करके आ गया। लेकिन सही कॉन्सेप्ट क्या है? सही कॉन्सेप्ट से आंसर क्या आएगा? 13 मीटर आएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10। चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम में आए हुए बेटा, इसीलिए है ना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से पढ़िए क्या कह रहा है। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा और 10 मीटर चला। फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला। फिर वह दोबारा दाएं घूमा और वापस उस सड़क तक पहुंच गया जिस पर से उसने चलना शुरू करा था। यदि हम दोनों के चलने की गति बराबर हो तो हम दोनों के बीच अब कितनी दूरी है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बेटा जी, तो आपको ये बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना अरे सर तो बुक्स के क्वेश्चन करा रहे हैं। बेटा मेरा मेन पर्पस क्या रहता है? आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराना प्रैक्टिस में, ताकि आपका चैप्टर भी प्रिपेयर हो और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताइए क्या आंसर बनेगा। 2 मिनट का समय फिर से दिया जाता है आप सभी को। दो मिनट का समय ही है बेटा, ज्यादा समय नहीं है। चलिए बना लेता हूँ, बताते हैं इस क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनेगा। क्या कह रहा है? मैंने और मेरे मित्र ने, सपोज करो मैं यहां पर हूं और मेरा मित्र यहां पर है। डिस्टेंस कितना है? 100 है, तो इसको मैं 50 और 50 में लिख लूं। ये मिड पॉइंट बना लिया मैंने। अब थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपकी समझ में आए। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा। इसका मतलब यदि मेरा मित्र 30 चला है तो मैं भी 30 चलूंगा। रीजन क्या कह रहा है? यदि हम दोनों एक ही गति से चले हैं तो इसका मतलब मैं भी 30 चला, मैं 30 चल के यहां आ गया और मेरा मित्र 30 चल के यहां आ गया। क्या कह रहा है? 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा और 10 मीटर चला। अगर मित्र बाएं घूमेगा तो उसका लेफ्ट नीचे होगा, और कितना चला वो फिर आपसे? 10। फिर क्या कह रहा है? वो दाएं घूमा, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, कितना चला? 20। फिर वापस दोबारा दाएं घूमा और उस सड़क पर आ गया, यहां से चलना प्रारंभ करा था, इसका मतलब 10 और आ गया। इसका मतलब मित्र आ गया यहां पर, मैं लिख देता हूं मित्र आ गया मेरा यहां पर। अब देखिए, लेकिन 30 चलने के बाद में मेरा मित्र कितना घूमा? 10 प्लस 20 प्लस 10।
इसका मतलब 30 चलने के बाद में मेरा मित्र 40 और घूमा है। इसका मतलब मैं भी 40 चलूंगा, तो 20 तो ये वाला हो गया और 20 ये हो गया। इसका मतलब मैं कहाँ आ गया, मैं आ गया यहाँ पर, क्योंकि 40 ऐसे ही तो बनेगा। 1 मिनट पेन चेंज कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहां से 40 चलूंगा तो मैं यहां तक ही तो 40 आ पाऊंगा, 20 और 20 40। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस ही तो बनेगा 40 के बराबर। तो इसका मतलब मैं यहाँ आ गया, मित्र यहाँ आ गया। तो ये मित्र यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ। ये बीच की दूरी कितनी है, देखो नीचे, 20 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गया भैया सभी के? हाँ, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट के नहीं आया होगा, इसलिए मैं एक बार फिर से बता दूंगा बेटा। परेशान ना हो, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं ही जानता हूँ सबसे अच्छे से। जिन लोगों की समझ में आ गया समझ लीजिए, नोट कर लीजिए डायग्राम, मैं फिर से रेस करके फिर से बताऊंगा, ठीक है? इस बात के लिए परेशान ना हो, लाइव क्लास नहीं है तो सर ने केवल एक एक बार बताकर क्वेश्चन खत्म कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। चलिए फिर से देखिए, एक बार और समझ लीजिए। मैं यहां पर हूं और मेरा मित्र यहां पर है। इस वाली लाइन से कंफर्म होगा यदि हम दोनों की एक ही गति से चलें। इसका मतलब मैं भी 30 चला पहले और मेरा मित्र भी 30 चला पहले। ये मिड पॉइंट हो गया 50 का, लिख दिया मैंने, ठीक है? इसके बाद वह बाएं घूमा, कितना चला, 10। फिर दाएं घूमा, कितना चला, 20। फिर वापस 10 चलेगा और इस सड़क तक आएगा तो 10 और चलेगा। इसका मतलब मित्र तो आ गया यहां पर। अब मैं यहां से कितना चलूंगा, 40। तो 20 और 20 40 का मतलब मैं आ गया यहां पर। तो ये बीच की दूरी कितनी है, ये है 20 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 20 मीटर। आई थिंक सभी की समझ में भैया जी आ गया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भैया, ये तो लगभग सभी ने एक बार जरूर अपने जीवन में करा होगा, जो संजय कर रहा है। देखिए क्या करा है। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। सभी ने स्कूल टाइम में कराया ना, करा है कि नहीं करा है? जब हमारे गुरुजी या टीचर सामने से आ जाते हैं, यदि आप कहीं कोचिंग कर रहे हो ऑफलाइन, जब आपने करी हो या क्लासेस हो, तो क्या होता है, आप गेट से बाहर निकले, सामने देखा टीचर आ रहे हैं खड़े, तुरंत रिवर्स में आ गए, है ना? तो उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में संजय को बताना है कि संजय रिवर्स में आया तो कहाँ आया, जल्दी से बताइए। जल्दी से, और सेशन कंप्लीट होने के बाद में सभी को शेयर करना है। ऐसा नहीं है गुरुजी लाइव नहीं है तो सर को पता नहीं चलेगा। हर स्टूडेंट के फोन से शेयर होना चाहिए सेशन, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में होना चाहिए। हाँ बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बनाइए भैया, 2 मिनट का समय देता हूं इस सवाल के लिए। और देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है? और उनको अप्लाई करना है PA01, ये मेरा रेफर कोड है। यदि इसको अप्लाई करते हैं तो उनको 10% का ऑफ मिलेगा। और जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम हमारी क्लास देख रहे हैं, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप है अन अकेडमी _ पंकज अग्रवाल। ये दो बहुत जरूरी काम है जो आपको याद रखने हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अप्लाई करना है PA01। और यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको ज्वाइन सर्च करना है। आपको वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप उसे सर्च करेंगे तो डिजिटल रीजनिंग गुरुजी के नाम से खुल जाएगा, वो मेरा ही चैनल है, ठीक है? इसका मतलब आप वहीं पे ज्वाइन कर लेंगे डायरेक्ट। जल्दी से बताइए, संजय स्कूल के फाटक से निकलकर कहाँ पहुंच गया? चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, लगभग सभी ने बना लिया होगा इसका ग्राफ। देखिए, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में, हमने माना है इसके स्कूल का फाटक है उत्तर दिशा में।
नॉर्थ में कहलाएगा। अब वह फाटक से निकलकर कहाँ जाता है? 200 मीटर आगे गया, यहां से 200 मीटर आगे आ गया, तथा सामने से देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर आया, इसका मतलब 200 तो ये चला, 100 और आ गया। इसके बाद वह बाएं एंटी क्लॉक इधर हो गया, 400 गया और दूरी तय करता है, इसका मतलब यहां आ गया। अब ये मान लो कि 400 मीटर चल के क्लास में आ गया, ठीक है। वह अपना प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, इसका मतलब भैया उसने यहां से चलना प्रारंभ करा था, स्टार्टिंग पॉइंट यही तो है। ये हो गया उसका प्रारंभिक स्थान, और ये हो गया उसका अंत स्थान। इस डायरेक्शन में लगभग सभी स्टूडेंट बता सकते हैं, इजी है। साउथ ईस्ट, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। सभी की समझ में आ गया भैया, है ना? एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। हमने मान लिया कि ये उसका फाटक है, ये उसका फाटक है यहाँ पर, ये उत्तर दिशा में है। यहां से निकलकर बाहर आया 200 मीटर, सामने से देखा भैया गुरुजी आ रहे हैं, रिवर्स मार के कितना आ गया? 300 मीटर, तो 200 तो चला, 100 और आ गया। उसके बाद में बाएं मुड़ा, 400 जाके यहाँ बैठ गया। तो ये आपको बताना है, तो किस डायरेक्शन होगा? साउथ ईस्ट में होगा, ठीक है बेटा। देखिए आज इस क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, बाकी इसमें कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमारा सेशन देख रहे थे, सेशन कंप्लीट होने के बाद में इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए।